प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम मेडिटेट करने जा रहे हैं कि परमेश्वर में हमें क्या अधिकार मिला है और ये ग्रेट कमीशन है क्या चीज़। तो हम देखते हैं कि हम बहुत बार हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने सबको बुलाया है और हमने ये आयत भी सुनी होगी कि बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने गए बहुत कम हैं। तो ऐसा क्यों परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए हम सभी को भेजा है इस दुनिया में। तो वो पर्पस है क्या इस जिंदगी में? क्या सिर्फ पास्टर लोग या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स सिर्फ यही सेवकाई कर सकते हैं, सिर्फ यही आत्माओं को बचा सकते हैं, या फिर इसकी कॉलिंग सबको दी गई है और परमेश्वर ने हर एक को चुना है कि वो आत्माओं को बचाए और वो आत्माओं को स्वर्ग का रास्ता दिखाए? और क्या ये सभी लोगों को चुना गया है? तो अगर हम देखें इंग्लिश बाइबल में तो वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं उसका टाइटल दिया होता है द ग्रेट कमीशन। द ग्रेट कमीशन मतलब कि जो बुलाहट है वो हर एक की है, सिर्फ वो पास्टर्स की या स्पिरिचुअल लीडर्स की नहीं है, बल्कि वो कलीसिया की भी है, वो बिलीवर्स की है, वो मसीहियों की है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेवकाई जो है वो पास्टर, जो अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने हर एक को काम दिया है और परमेश्वर ने हर एक के जीवन में अलग अलग कॉलिंग्स ठहराई है। कई लोग यहाँ पर जॉब करते हैं और साथ में सेवकाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे मसीही होते हैं, ऐसे बिलीवर्स होते हैं जो अपने काम पर, जो अपनी जॉब पर रूहों को बचाते हैं, वो सुसमाचार का संदेश जो है लोगों को देते हैं और बहुत सारी रूहें उनके द्वारा से बच जाती हैं। तो ग्रेट कमीशन ये है कि परमेश्वर ने किसी को भी नहीं छोड़ा, हर एक को सेवकाई दी है। परमेश्वर ने हर एक को अधिकार दिया है कि वो लोग जो है परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकते हैं, परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं, परमेश्वर ने कैसे और क्या काम किए उनके जीवन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं परमेश्वर के वो बच सके। तो अगर हम लोग देखते हैं कि मरकुस उसका 16 अध्याय मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ, तो उसकी हम देखते हैं कि 18 आयत में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का स्वर्ग रोहन हो रहा था तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लास्ट वर्ड्स से परमेश्वर ने स्वर्ग पर जाने से पहले कुछ कहे। तो अगर हम देखें तो 15 वर्ड्स से हम देखते हैं तो लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को क्लियरली हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ये नहीं लिखा यहाँ पर कि कोई सिर्फ पास्टर ही यहाँ पर कर सकते हैं काम, या फिर कोई स्पिरिचुअल लीडर्स कर सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीही कहलाते हैं, ये चिन्ह होंगे उनमें कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हमें डिलीवरेंस पानी है, अगर हमें किसी चीज़ में छुटकारा चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें पास्टर्स के पास जाना चाहिए या स्पिरिचुअल लीडर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो अधिकार होते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करता है उनके ये चिन्ह होंगे, मतलब विश्वासियों के ये चिन्ह हैं कि वो परमेश्वर का सुसमाचार भी सुनाएंगे, जगह जगह पर जाकर जगत में लोगों में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वो अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करेंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे। तो ये क्लियरली हमें पता चलता है कि जो विश्वासी है उनके पास कितना बड़ा अधिकार है। और परमेश्वर ने ये अधिकार सिर्फ अपने दासों को नहीं दिया, सिर्फ अपने सेवकों को नहीं दिया, सिर्फ पास्टर्स को और स्पिरिचुअल लीडर्स को नहीं दिया, पर परमेश्वर ने हम जैसे मसीहियों को भी दिया है। तो हम कभी भी ना ये सोचें कि ये अधिकार हमारे पास नहीं है और हम लोग नहीं कर सकते। अगर आपका आत्मा कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ, अलाइंड है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और सेवकाई की बुलाहट हर एक की है। अगर आपकी सेवकाई की बुलाहट एक एज अ पास्टर या स्पिरिचुअल लीडर, फुल टाइम मिनिस्ट्री या फिर पार्ट टाइम मिनिस्ट्री नहीं है, तो फिर भी आप काम कर सकते हो। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं।
तो आप लोगों को जब बताओगे तो आपकी गवाही उनके हृदयों को, उनके दिलों को टच करेगी और उनको चेंज करेगी, उनको बदलेगी और उसके द्वारा बहुत लोगों का छुटकारा होगा। जब वर्शिप होती है तो बहुत लोगों की दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। वर्शिप के द्वारा ऐसे रूह मंडराता है, लोगों की गवाहियों के साथ बहुत लोगों का छुटकारा होता है। वो जो गवाही होती है कितने हृदयों को वो टच करती है, कितने हार्ट्स को, कितनी सोल्स को वो टच करती है और कितने लोग जो हैं वो बच जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर सेवकाई करनी है, पहले परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी क्या बुलाहट है। क्या आप चाहते हो कि मैं एज अ स्पिरिचुअल लीडर या पास्टर बनकर आपकी सेवकाई करूं, या फिर अगर आपकी कोई और कॉलिंग है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूंगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी कॉलिंग से आपको ना दाहिने देखना है ना बाएं देखना है, सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकिए। परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी कॉलिंग क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन में लिखा है कि अधिकार के बारे में कि परमेश्वर ने हमें कैसे अधिकार दिए हैं। अगर हम लोग बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो बीमार चंगे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हमें परमेश्वर ने अधिकार दे दिया कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालना इतना बड़ा अधिकार हमें मिल गया कि ये स्पिरिचुअल रेलम, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इस पर किसको अधिकार मिला है? एक विश्वासी को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ उसको अधिकार दिया और किसी को अधिकार नहीं दिया। कोई ये कॉमन मैन ये काम नहीं कर सकता है। ये स्पिरिचुअल रेलम को हिलाना एक धर्मी व्यक्ति का, एक विश्वासी व्यक्ति का ये काम है। उसकी प्रार्थना के द्वारा वो पूरा स्पिरिचुअल रेलम हिला सकता है, पूरा स्पिरिचुअल रेलम वो हिला सकता है। तो देखिए कि परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी अथॉरिटी दी है कि आपको स्पिरिचुअल रेलम पर अधिकार दिया है। जो दुष्ट आत्माएं हैं, इविल स्पिरिट्स हैं, वो जो आपके अगेंस्ट खड़ी होती हैं, परमेश्वर ने वो आपके पाँव के तले कर दी है कि तू सांप और बिच्छू को रौंदेगा। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिए हैं। तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है और उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो परमेश्वर का आत्मा वो हमारे साथ होता है। और हमारा युद्ध किसको लड़ना होता है? हमारा युद्ध हमारा परमेश्वर यहोवा लड़ता है और हमें लड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उस वक्त से हम अपना युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा युद्ध जो लड़ रहा है वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। तो ये है कि जब आप प्रार्थना करते हो, आप विश्वासी बन जाते हो, तो आपको पूरी दुनिया पर, एक हिसाब से पूरी दुनिया पर आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों हो। आप उनका निज धन, निज प्रजा हो। आप कितने इंपॉर्टेंस रखते हो उनके जीवन में, परमेश्वर के हृदय में क्या आपकी इंपॉर्टेंस है। कि जब यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है तो वो अधिकार परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा आपको भी दिया है कि आपको कोई छूने ना पाए और आप पर कोई विजय प्राप्त ना करने पाए, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह ने विजय प्राप्त कर ली है, जीत प्राप्त कर ली है और विजय की तुरियां जो है वो बच चुकी हैं। शैतान पहले से हारा हुआ है। तो परमेश्वर ने हमें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है, इस पूरे वर्ल्ड पर अधिकार दिया। अगर हम कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, कुछ हमारी लाइफ में डिले चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो हमें प्रार्थना करनी है। तो वो जितनी भी सिचुएशंस हैं वो हमारे फेवर में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके फेवर में आपका परमेश्वर यहोवा है। जब आपके फेवर में आपका परमेश्वर यहोवा है तो आपको डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। तो आपके पास ये अधिकार है। तो जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसी हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य, ऐसी शक्ति है कि हम स्पिरिचुअल रेलम को पूरी तरह से हिला सकते हैं। ऐसा परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और जो भी सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट होती हैं उन्हें हम अपने फेवर में कर सकते हैं बाय डिक्लेयरिंग वर्ड ऑफ गॉड। तो हमें अपने जीवन में, अपनी लाइफ्स में परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करते जाना है। और जब हम वचन को डिक्लेयर करते हैं तो
ये पूरा स्पिरिचुअल रेलम हिल जाता है और आपके पास ये अधिकार है। परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है और आप इस अधिकार को यूज़ कीजिए, तभी आपको परमेश्वर का के संग रहे और आप उस अधिकार को यूज़ कीजिए। बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे तो दुष्ट आत्माएं आपके सामने से भाग जाएंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जानने की ज़रूरत है कि आपके पास क्या अधिकार है और अपनी बुलाहट के अनुसार आप परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हो। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। आमीन।